फ्रेंड्स, तो मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 10th का NCERT बुक का ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर मैथ का। तो पहले हम लोग आज इंट्रोडक्शन देखेंगे। और इंट्रोडक्शन में सबसे पहला बात कि ट्रिगोनोमेट्री है क्या। ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला पहले होता है टी रेशियो, जिसको हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो भी कहते हैं। और ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होता, सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल जिसका नेम लिख देते हैं ए बी राइट एंगल। अगर थीटा होगा तो इसके जो अपोजिट साइड है ये हम लोग परपेंडिकुलर बोलेंगे। और जो थीटा और 90 डिग्री के बीच का जो साइड है इसको हम लोग बेस बोलेंगे, और जो लॉन्गेस्ट साइड है उसको हम लोग हाइपोटेनस बोलेंगे। तो रेशियो मतलब क्या होता है? रेशियो जैसे P/H, देखिए कैसे रेशियो निकलेगा। जैसे साइन थीटा पहला होता है, इसको हम लोग P/परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस बोलते हैं। या फिर हम लोग यहाँ बोल सकते हैं AB/AC। तो ऐसे ही cos थीटा का होता है B/H, जिसको हम लोग BC/AC बोल सकते हैं। देखिए BC/AC हाइपोटेनस। और वैसे ही tan थीटा होता है। tan थीटा का होता है P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसको हम लोग AB/BC लिख सकते हैं। और इसी का रेसिप्रोकल, जैसे साइन थीटा का रेसिप्रोकल हो गया कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा इक्वल टू रेसिप्रोकल मतलब इसको उलट दीजिए, यानी P/H है तो H/P, यानी AC/AB। क्लियर है ना? AC/AB, H/P। वैसे ही cos थीटा का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा। सेक थीटा को हम लोग लिखते हैं, इसमें B/H है तो H/B, रेसिप्रोकल H/B, AC/BC। वैसे ही tan थीटा का अपोजिट होता है, रेसिप्रोकल होता है, इसको हम लोग cot थीटा बोलते हैं, जिसका होगा B/P। इसको हम लोग BC/AB लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ समझ में आ रहा है? ये साइन थीटा और कॉसेक थीटा जो है वो जो होता है रेसिप्रोकल होता है। वैसे अगर थीटा यहाँ पे होगा, मान लीजिए कि अगर ये ट्रायंगल है एक और, अगर थीटा यहाँ पे होगा तो ऑपोजिट नेम वही रहेगा। तो थीटा यहाँ पे होगा तो ऑपोजिट क्या होगा? ये PC हो जाएगा, P परपेंडिकुलर। और थीटा और 90 डिग्री के जो बीच के साइड है इसको हम लोग बेस बोलेंगे, और लॉन्गेस्ट साइड हमेशा हाइपोटेनस होता है। तो यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? यहाँ पे होगा P/H रहेगा, लेकिन BC/AC हो जाएगा। यहाँ देखिए BC है और यहाँ पे AB है। तो अगर थीटा चेंज हो गया तो साइन थीटा सबका वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। तो टी रेशियो फार्मूला में यही 6 फार्मूला है। और आगे फार्मूला है एंगल फार्मूला। एंगल फार्मूला में देखिए क्या है। अगर कॉस मतलब कि साइन थीटा की जगह हम लोग 90 - थीटा लिख दिया तो क्या हो? साइन थीटा की जगह साइन 90 - थीटा लिखे थे, सीधे हम लोग कॉस थीटा लिख सकते हैं। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दूं, अगर साइन 50 डिग्री हुआ तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन 90 - 40, या फिर कॉस 40 डिग्री। यहाँ पे ये फार्मूला देखिए, थीटा 40। यहाँ पे कैसे चेंज हुआ? ये एक फार्मूला हो गया एंगल फार्मूला का। वैसे फार्मूला होता है, वैसे ही कॉस थीटा होता है। कॉस और 90 - थीटा होगा तो सीधे साइन थीटा हो जाएगा। अगर जब ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू पढ़ेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और वैसे अगर tan 90 - थीटा अगर tan के साथ रहेगा तो हो जाएगा कॉट थीटा। वैसे ही अगर इसका अपोजिट देखें, साइन थीटा का अपोजिट क्या होगा?
कॉसेक थीटा मतलब कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू, आप सोचेंगे क्या होगा, तो यहाँ कॉस थीटा का अपोजिट लिखा जाएगा यानी सेक थीटा। यहाँ पढ़ा है ना, कॉस थीटा का अपोजिट सेक थीटा। वैसे ही अगर मैं कॉस थीटा का अपोजिट यहाँ लिखूँ तो यहाँ सेक थीटा हो जाएगा 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन का अपोजिट कॉसेक थीटा। और वैसे अगर टैन का देखूँ तो कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट का टैन थीटा। तो एंगल फार्मूला मात्र 6 होता है। सोचिए इतना कम होता है एंगल फार्मूला, और ये टी रेशियो फार्मूला और एंगल फार्मूला बस। और आगे जो फार्मूला है, तो मैं आज अब आइडेंटिटी फार्मूला बता रहा हूँ। देखिए जैसे यहाँ पर आप जब मैं बताया था तो देखिए साइन थीटा का अपोजिट बताया था कॉसेक थीटा। तो क्या था, साइन थीटा का वैल्यू अगर पी अपॉन एच था तो कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या हो गया था, कॉसेक थीटा का हो गया था एच अपॉन पी। यानी ये रेसिप्रोकल हो रहा है। इसको हम एक और तरीका से लिख सकते हैं, साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। 1 अपॉन, अगर यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू निकालेंगे, देखिए कैसे निकालेंगे, 1 अपॉन कॉसेक थीटा और एच बाई पी है तो यहाँ एच बाई पी लिखिए, और 1 यहाँ पे 1 अपॉन एच बाई पी मतलब पी बाई एच, साइन थीटा का वैल्यू आ गया। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा। वैसे ही तो यहाँ पे ये समझ में आ गया आपको। अगर आपको नहीं समझ में आता तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जितना और कमेंट कीजिए, जो टॉपिक को कमेंट कीजिएगा अगला वीडियो वही बनेगा आप ही के लिए। तभी आपको समझ में आ गया। और इसी पे साइन थीटा के बाद कॉस थीटा होता है, टैन थीटा होता है, वो भी ऐसे ही होता है। हाँ वैसे ही कॉस थीटा का देखिए, साइन थीटा का क्या था, साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा, वैसे ही कॉस थीटा का क्या होगा अपने से बताइए, सोचिए क्या होगा। कॉस का अपोजिट सेक होता है, रेसिप्रोकल होता है, तो 1 बाई सेक लीजिए। वैसे टैन का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉट। तो यहाँ पे क्लियर है, आपको समझ में आ रहा है कि साइन इक्वल टू 1 बाई कॉसेक है, तो साइन इंटू कॉसेक 1 होगा, कॉस इंटू सेक 1 होगा, और टैन इंटू कॉट 1 होगा। कैसे होगा देखिए। और साइन का वैल्यू क्या था, पी अपॉन एच, कॉसेक का वैल्यू एच अपॉन पी, मल्टीप्लाई के बाद 1 आ गया। वैसे इसका भी आ जाएगा, इसका भी आ जाएगा। वैसे ही एक और फार्मूला इसका लिख सकते हैं ऐसे जो मैंने बताया, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, वैसे कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, और टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। इसी फार्मूला से बहुत सारे बन गए। अभी बेसिक से इतना सारा फार्मूला निकाल दिया। यहाँ तक आपको ये जितना भी कंसेप्ट मैंने बताया ये आपको क्लियर है कि नहीं। ये अगर क्लियर नहीं होगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं दोबारा बताऊँगा ये सब कुछ। जितना पीछे वाला बताया है कि ट्रायंगल वाला, कोई ऐसा टॉपिक हो जो क्लियर नहीं होगा तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं अगले वीडियो में इसको ज़रूर समझाने की कोशिश करूँगा। और यहाँ पे जो ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी फार्मूला है ना, ये मत सोचिए कि 6 में ख़त्म हो गया, अभी बहुत सारे हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर बताऊँगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब, और नए चैनल में तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा प्लीज़। ठीक है, तो मैं चलता हूँ।